राजेश सैनी जी, आपका BCI 24 में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ खास मुलाकात होने जा रही है। किस तरीके से आपने 15 लोकसभा क्षेत्र अलीगढ़ से अपना नामांकन किया और नामांकन के बाद 15 दिन का दौर जो आपने किया वो किस तरीके से सफल कर पाए? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात ये है, जनता आज भी जो ना अच्छे लोगों को चुनने के लिए तैयार बैठी है। केवल एक हमें छोटा सा प्रयास करने की आवश्यकता है, वही हमने किया है। और हमारी कोशिश रही कि हर व्यक्ति से मिलें और उससे बात करें, उसकी समस्याओं को जानें, और हमने पूरा प्रयास किया। सबसे बड़ी समस्या निकल के आई, वर्तमान में जो यहाँ मौजूदा सांसद हैं उनका बहुत भारी विरोध है। जनता ने ये कहा, चुनने के बाद 2 बार हमने चुना और पूरा भारी बहुमत से उनको जताया, उसके बाद भी क्षेत्र में पलट के लौट कर उन्होंने नहीं देखा। तो इस बात को लेकर के उनका हर वर्ग, हर धर्म के लोगों में भारी विरोध रहा। ये एक बहुत बड़ा मुझे एक्सपीरियंस मिला कि जीतने के बाद हमें क्षेत्र में कंटिन्यू बना रहना चाहिए। अब मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं 2011 में मुझे मथुरा विधानसभा टिकट दिया था। मेरा 1 महीने टिकट पहले काट दिया गया। उसके बाद भी आज भी अगर कोई वहाँ मुझे याद करता है और मुझ तक सूचना मिलती है किसी भी कार्यक्रम की या घटना की, तो मैं आज भी वहाँ जाता हूँ। तो ये मान लीजिए पूरे तरीके से कि जनता के बीच हमें रहना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए ही हम काम कर रहे हैं, जनता के लिए ही हमें चुना है जनता ने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने देखा है बड़ी नज़दीकी से। और मैं तो जनता से अपील करूंगा कि आज़ादी के बाद से हर पार्टी के प्रतिनिधि को सांसद के रूप में, विधायक के रूप में जनता ने चुना है, लेकिन वो खड़े नहीं उतरे। उन्होंने अपना विकास तो किया, लेकिन क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा, जो आपके सामने है। सैनी जी, आप जो है 3 ऐसे प्रत्याशियों के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं जो जनबल, धनबल, बाहुबली भी है। ऐसे लोगों के बीच में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगा क्या? नहीं, देखिए, डरने की तो ये बात नहीं कि हमने एक ऐसे राष्ट्रीय नेता के नीचे काम किया जो ना वो डरे थे, और उन्होंने हमें सिखाया कि डरना मत राजनीति में। अब उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं निर्दलीय हूँ और सभी उन्हें जानते, धरती पुत्र के नाम से। तो सीधा देखने को ये है कि डर की स्थिति तो नहीं है, क्योंकि मैं नया नहीं हूँ राजनीति में। मैं जानता हूँ और मेरे समर्थक हैं, और जनता से बड़ा कोई ना बाहुबली है ना कोई धनबल वाला है। जनता सबसे बड़ी बाहुबली है, सबसे बड़ी धनबल है जनता के पास। और जनता इस बार तय कर देगी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिलेंडर पर वोट डालेगी। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है जनता की। जनता इस बार गलती नहीं करेगी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमें चुनने जा रही है। अच्छा, जनता के बीच में आप जो कैंपिंग किए हुए थे, मतदान के लिए अपने पक्ष में मूवमेंट कर रहे थे, तो जनता ने आपसे क्या आश्वासन दिया है? देखिए, जनता ने ये कहा है कि सबसे पहले तो हमारी समस्याएं जो अभी तक निदान नहीं हुआ, और आने वाले समय में अगर आपको हम चुनते हैं तो आपको हमारे बीच रहना है। सबसे बड़ी डिमांड ये है जनता की। तो मैं वायदा करता हूँ अलीगढ़ की जनता से, लोकसभा क्षेत्र की जनता से, अगर मुझे आपका वोट रूपी आशीर्वाद मिलता है और मैं विजयी होता हूँ अलीगढ़ से, तो निश्चित ही मैं ऐसी व्यवस्था तैयार करूँगा कि हफ्ते में कम से कम एक विधानसभा में और कम से कम 15 दिन में ब्लॉकों पे जाकर के हम लोग समस्याओं को सुने और जनता के निराकरण करेंगे। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। हवाई राजनीति ना हमने की है, ना हम करना जानते हैं। बाकी ये जो बाहुबली दिख रहे हैं, ये कोई बाहुबली ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बाहुबली हो। इंतजाम सबके पास है। हम किसी भी रूप से कमज़ोर नहीं है। जनता से अपील क्या कर रहे हैं? कल मतदान होना है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि इस बार हमें मौका दें और सिलेंडर पर अधिक से अधिक वोट करें, बढ़ चढ़ के, और लोकतंत्र के पर्व को मनाएं और वोट अवश्य डालें। वोट से ही सरकारें चेंज होती हैं, वोट से ही लोकतंत्र जनता रहेगा, तो वोट अवश्य डालें। कल 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हाथरस से थे, दलित नेता भी कहे जाते थे, उनकी जो है कल डेथ हो गई है। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनकी जो डेथ हुई है, मेरा जो मानना है, जैसी रूमर चल रही है वाल्मीकि समाज में और दलित समाज में, और जो उनके समर्थक थे, वो देखने को मिल रहा है कि वो सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। जब वो विनर कैंडिडेट थे तो उनका टिकट काट दिया, वो सदमे से उनको अटैक पड़ा है और उसी से उनका देहांत हुआ। मैं आपके माध्यम से परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्म शांति के लिए दुआएं करता हूँ। उनके परिवार को दुख सहन करने की परमपिता परमेश्वर शक्ति प्रदान करें।